हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वांगशान लवर पे। तो चलिए माय मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड पार्ट 11 स्टार्ट करते हैं। जैन हैप्पीली अपना ड्रिंक पीने लगता है, पर जब थोड़ी देर बाद जैन का जूस ख़त्म हो जाता है, वो खाली ग्लास की तरफ देखता है और फिर ईबो की तरफ देखकर बोलता है, ईबो। ईबो जैन की तरफ मुड़ता है और बोलता है, अब क्या हुआ जैन? जैन अपना खाली ग्लास ईबो को दिखाते हुए बोलता है, मेरा जूस ख़त्म हो गया। ईबो अनोइंगली बोलता है, वो मैं देख सकता हूँ जैन, और जैन को इग्नोर कर कर दूसरी तरफ देखने लगता है। जैन वो खाली गिलास टेबल पर रखता है और ईबो के करीब जाता है और अपने फिंगर से ईबो के चिक्स को पोक करते हुए बोलता है, ईबो मेरा ऑरेंज जूस ख़त्म हो गया है। ईबो जैन का हाथ हटाते हुए बोलता है, ये ऑब्वियस सी बात है ना जैन, अगर तुम अपना जूस पी जाओगे तो वो ख़त्म ही हो जाएगी ना। ये सीन्स देख के उनके बाकी के फ्रेंड बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि उन्हें जैन का ये वर्ज़न कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। ईबो जिसने एक बार फिर जैन को इग्नोर कर दिया था, ये देखकर जैन फिर से ईबो के चिक्स को पोक करता है और बोलता है, ईबो मेरा जूस ख़त्म हो गया है, मुझे और जूस चाहिए। ईबो जो बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो गया था, वो अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है, बस करो जैन, अब हम घर चल रहे हैं। यूविन बोलता है, गाइस तुम लोग घर जा रहे हो? ईबो बस बोलता है। मैंगजी डिसअपॉइंटेड होकर बोलती है, अभी तो हमने शो इंजॉय करना शुरू ही किया था और तुम लोग जा रहे हो। ये सुनकर ईबो अपनी आंखें रोल करता है। चैन अपने सीट से खड़ा होता है और बोलता है, ईबो जैन ड्रंक है, तुम उसे अकेले संभाल नहीं पाओगे, चलो मैं तुम्हारी हेल्प। चैन कुछ आगे बोलता उससे पहले ही हाउजन उसे काटते हुए बोलता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है चैन, ईबो उसे अकेले ही संभाल लेगा। और ईबो की तरफ देखते हुए बोलता है ना ईबो, तुम अकेले ही जैन को संभाल लोगे ना। ईबो हाउजन को कोल्ड लुक देता है और फिर चैन की तरफ देखकर बोलता है, थैंक यू चैन, पर मैं अकेले ही जैन को संभाल लूँगा। चैन बस अपना सर नोक करता है और फिर से अपनी जगह पर बैठ जाता है। ईबो जैन की तरफ मुड़ता है और बोलता है, चलो जैन, हमें घर चलना है। जैन जो अपनी जगह पर बैठा हुआ होता है, ईबो का कोई रिप्लाई नहीं करता। जैन से कोई रिप्लाई ना पाकर ईबो साइन करता है और जैन का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। जैन ईबो के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, ईबो मुझे और जूस चाहिए, मेरे लिए और जूस लेकर आओ। ईबो बोलता है, नहीं जैन, तुम्हें और जूस नहीं मिलेगा और अब हम घर जा रहे हैं। पर जैन अपना हाथ छुड़ाने लगता है। ईबो अपना ग्रिप जैन के हाथों में और टाइट कर लेता है और ईबो जैन को वहाँ से घसीट कर ले जाने लगता है। हाउजन चिल्लाकर बोलता है, ऑल द बेस्ट ईबो। ईबो उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं करता और जैन को घसीटते हुए क्लब से बाहर ले जाता है। ईबो और जैन के वहाँ से जाने के बाद उनके बाकियों के फ्रेंड ज़ोरों से हंसने लगते हैं। ईबो और जैन क्लब के बाहर आते हैं और दोनों ईबो के कार की तरफ जाने लगते हैं। कार के पास पहुंचकर ईबो जैन के लिए कार का डोर ओपन करता है और जैन को अंदर बैठने को बोलता है, पर जैन कार का डोर बंद कर देता है और बोलता है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अंदर जाना है, मुझे और जूस पीना है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा, मैं अंदर जा रहा हूँ। और वहाँ से जाने लगता है। ईबो जैन का एक बार फिर हाथ पकड़ लेता है और कार का डोर ओपन करता है और जैन को ज़बरदस्ती अंदर बिठाता है और डोर बंद कर देता है। ईबो भी कार के अंदर आता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। जैन बोलता है, ईबो मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे अंदर जाना है, ये दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। पर ईबो जैन की बातों को इग्नोर करता है और इंजन स्टार्ट कर कर वहाँ से निकल जाता है। जैन और ईबो अभी भी रास्ते में ही होते हैं। ईबो अभी भी कार ड्राइव कर रहा होता है और जैन जो अभी भी अपने टेंट्रम्स थ्रो कर रहा था। ईबो मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे क्लब वापस जाना है। ईबो तुम बहुत बुरे हो, मुझे मेरा ऑरेंज जूस भी नहीं पीने देते। ईबो कार रोको, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे और जूस पीना है। जैन ये सब कंटिन्यू बोलता ही रहता है, पर ईबो उसकी बातों का कोई ध्यान नहीं देता।
जैन देखता है ईबो जो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और ना ही कार रोकता है। ये देखकर जैन जोरों से चिल्लाने लगता है। ये देखकर ईबो इस बार बहुत ज़्यादा ही अनोइंग हो जाता है और वो कार रोक देता है और जैन की तरफ टर्न होकर बोलता है, बस बहुत हो गया जैन, अब तुम अपना ये ड्रामा बंद करो। मैंने कह दिया ना कि हम घर वापस जा रहे हैं। पर जैन अभी भी चुप नहीं होता, वो अभी भी चिल्ला रहा होता है। ये देखकर ईबो साइन करता है और अपने दोनों हाथों से जैन का शोल्डर पकड़ता है और उसे अपनी तरफ टर्न करता है। जैन जब अपने शोल्डर पे किसी का टच फील करता है तो वो चुप हो जाता है और ईबो की तरफ देखता है। ईबो इस बार अपनी सॉफ्ट टोन में बोलता है, ओके जैन, जब हम घर पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें ऑरेंज जूस दूंगा। अब प्लीज़ तुम मुझे शांति से ड्राइव करने दो। और जैन के आंसर का वेट करता है, पर जैन उसे कोई आंसर नहीं देता, बल्कि उसे कन्फ्यूजली देखता रहता है। जैन का ये रिएक्शन देखकर ईबो बोलता है, क्या हुआ जैन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जैन पाउट करता है और बोलता है, ईबो तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे टीज़ कर रहे हो। ईबो बोलता है, जैन पर मैंने तुम्हें कब टीज़ किया? जैन बोलता है, ईबो तुम सच में बहुत बुरे हो, तुम अभी भी मुझे टीज़ कर रहे हो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, सिर्फ अपनी लिप्स क्यों हिला रहे हो? ये सुनकर ईबो कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, पर मैं तो बोल रहा हूँ जैन, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जैन जिसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ईबो के लिप्स को फिर उसी तरह हिलते हुए देखकर सोचता है ईबो उसे फिर से चिढ़ा रहा है। जैन पाउट करता है और अपने हाथों को अपने चेस्ट पर फोल्ड कर कर दूसरी तरफ देखने लगता है। ईबो धीरे से बोलता है, क्या इसे सच में सुनाई नहीं दे रहा? क्या ड्रिंक करने से ब्रेन के साथ साथ एयर भी काम करना बंद कर देते हैं? और जैन की तरफ देखता है जो अभी भी पाउट कर कर दूसरी तरफ देख रहा होता है। ईबो एक बार फिर जैन का शोल्डर पकड़ कर उसे अपनी तरफ टर्न करता है और इस बार अपनी फिंगर अपनी एयर की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? जैन जो ईबो की तरफ ही देख रहा था, जब वो देखता है ईबो अपनी एयर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तब उसे अचानक ही कुछ याद आता है। जैन अपने दोनों हाथ अपने एयर के पास ले जाता है और अपने एयर से कॉटन निकालने लगता है। जैन अपने एयर से कॉटन निकाल लेता है और ईबो की तरफ देखकर स्माइल कर कर बोलता है, ईबो अब तुम बोलो, अब मुझे अच्छे से सुनाई देगी। ईबो जो जैन को अपने एयर से कॉटन निकालते हुए देखता है, ये देखकर ईबो शॉक्ड हो जाता है और जैन से पूछता है, जैन तुमने अपने एयर्स में कॉटन क्यों डाल रखे थे? जैन इनोसेंटली बोलता है, क्योंकि हम क्लब जाने वाले थे, इसीलिए मैंने अपने एयर्स में कॉटन डाल लिए थे। ईबो ये सुनकर कन्फ्यूजली बोलता है, क्लब जाने पर एयर्स में कॉटन कौन डालता है? जैन बोलता है, पर क्लब में बहुत नॉइज़ होता है और नॉइज़ से मुझे प्रॉब्लम होती है, और अगर बिना अपने एयर्स में कॉटन डाले मैं क्लब चला जाता तो क्लब के नॉइज़ से मेरा इसने जैन के आगे बोलने से पहले ही ईबो उसे काटते हुए बोलता है, ओ गॉड जैन, अगर तुम्हें नॉइज़ से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो तुम हमें बता सकते थे, हम तुम्हें कभी भी वहाँ जाने के लिए फोर्स नहीं करते। तुम्हें हमें बताना चाहिए था जैन, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? जैन बोलता है, अगर मैं तुम लोग को ये बताता तो तुम लोग को ये अजीब नहीं लगता? ईबो बोलता है, इसमें अजीब क्या है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नॉइज़ से प्रॉब्लम है और वो लोग भी नॉइज़ी जगह पर जाना अवॉइड करते हैं। तुम मुझे ही देख सकते हो, मुझे भी ज़्यादा नॉइज़ी जगह पसंद नहीं है, तो इसमें कुछ अजीब नहीं है, समझे? जैन बस हल्का सा नोक करता है। ईबो बोलता है, तो प्रॉमिस करो कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या फिर तुम अनकंफर्टेबल फील करो तो तुम मुझे बताओगे। जैन बस बोलता है। ईबो स्माइल करता है और जैन के सर पर पैट कर कर बोलता है, गुड बॉय, अब घर चले, और अपना कार स्टार्ट ही करने वाला होता है, तभी जैन उसका हाथ पकड़ लेता है। ईबो जैन की तरफ टर्न होता है और बोलता है, क्या हुआ? जैन पाउट करके अपने क्यूट से वॉइस में बोलता है, मेरा ऑरेंज जूस। ईबो जैन का क्यूट सा पाउट देखकर स्माइल कर कर बोलता है, तुम अभी भी ऑरेंज जूस के बारे में ही सोच रहे हो?
अच्छा ठीक है, जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें ऑरेंज जूस दूंगा। ओके, अब घर चले। ये सुनते ही जैन ईबो को हग कर लेता है। जैन के ये सडन एक्शन से ईबो स्टन रह जाता है और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जैन बोलता है, ईबो तुम कितने अच्छे हो, तुम सबसे बेस्ट हो। जैन जिसका फेस ईबो के नेक के पास होता है। ईबो उसकी ब्रीथ अपने नेक पर फील कर पा रहा था और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैन हक से बाहर आता है और ईबो की तरफ देखता है। ईबो जिसने अभी भी अपना आंख बंद कर रखा था। जैन ईबो के हैंडसम फेस की तरफ देखता है और उसका ध्यान ईबो के लिप्स पर जाता है। जैन अपना फेस ईबो के फेस के पास ले जाता है और अपना लिप्स ईबो के लिप्स पर रख देता है। कुछ सेकंड हो जाते हैं पर दोनों में से किसी ने भी अपने लिप्स मूव नहीं किए थे। ये देखकर जैन पीछे हट जाता है। जब ईबो अपने लिप्स पर जैन के लिप्स फील नहीं करता तब वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और जैन की तरफ देखता है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। जैन की आंखों में आंसू देखकर ईबो पैनिक हो जाता है और बोलता है, क्या हुआ जैन, तुम रो क्यों रहे हो। जैन अपनी आंसू भरी आंखों से ईबो की तरफ देखता है, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करोगे और मुझसे कभी बात नहीं करोगे। ईबो कन्फ्यूजली बोलता है, पर मैं तुमसे क्यों हेट करूँगा। जैन रोते हुए बोलता है, क्योंकि मैंने तुम्हें किस किया। ईबो उसे काम डाउन करते हुए बोलता है, मैं तुमसे कभी हेट नहीं करूँगा जैन, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर जैन ईबो की तरफ देखता है और बोलता है, अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो तुमने मेरे किस का रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया। जैन के आगे कुछ बोलने से पहले ही ईबो अपने लिप्स से जैन का लिप्स कैप्चर कर लेता है। ईबो जैन को किस करने लगता है और जैन भी उस किस का रिस्पॉन्स करता है। ईबो का एक हाथ जैन के नेक पर होता है और वो दूसरे हाथ से अपना सीट बेल्ट खोलने लगता है। थोड़ी देर बाद ईबो जैन को एग्रेसिवली किस करने लगता है और उसके लोअर लिप पर बाइट करता है। जैन मौन करता है और ईबो को अंदर आने का परमिशन देता है। इसी तरह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर थोड़ी देर बाद ईबो फील करता है कि जैन उसके किस का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ईबो जैन के लिप्स छोड़ देता है और देखता है जैन जो अभी सो रहा होता है। जैन को सोता हुआ देखकर ईबो स्माइल करता है और अपने थंब से जैन के लिप्स क्लीन करते हुए बोलता है, मुझे भी ड्रंक जैन बहुत पसंद है, और जैन के फोरहेड पर किस करता है। ईबो अपना सीट बेल्ट फिक्स करता है और कार स्टार्ट करके अपने घर की तरफ चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।